अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रविंद्र रोशा जी। सर्वप्रथम हतेवा गांव की इस पावन भूमि को मैं नम्न करता हूं, मां सरस्वती के चरणों में नम्न करता हूं और मेरे सम्मुख बैठे हुए गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथी, समस्त ग्राम पाठशाला की टीम, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। साथियों, आज बड़े गर्व और हर्ष का दिन है कि आज हम गौतम बुद्ध नगर के दनकौर क्षेत्र के गांव हतेवा में एक ऐसे मिशन को लेकर के आए हैं जिस मिशन से गांव ही नहीं क्षेत्र की तस्वीर बदलने जा रही है, वो है ग्राम पाठशाला। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो हम हतेवा में पहुंचे हैं वो किन वजह से और किस कारण हम लोग यहां आए हैं। अभी पूर्व में भाई प्रधान जी ने बताया कि उन्होंने अपने गांव में किस तरीके से लाइब्रेरी बनाई। मैं भी आप लोगों को अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। पिछले वर्ष 2020 की अक्टूबर महीने की घटना है। गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव में, जो बहन मायावती जी का गांव कहा जाता है, उस गांव में गांव के युवाओं के द्वारा और ग्राम पाठशाला की प्रेरणा से वहां गांव के बच्चों के लिए निःशुल्क आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण किया गया और उस निर्माण के उद्घाटन के अवसर पर हमें भी वहां आमंत्रित किया गया था। ग्राम पाठशाला को मैं सिर्फ इतना जानता था सोशल मीडिया के माध्यम से कि ग्राम गनौली में, लौनी क्षेत्र और गाजियाबाद क्षेत्र के कुछ गांवों में ग्राम पाठशाला जन जागरण का अभियान चला करके वहां गांवों के लोगों को निःशुल्क पुस्तकालय खोलने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन पंकज शर्मा जी, जब मैं बादलपुर पहुंचा तो कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका था। जैसे आज मंच पर बैठा हूं, वहां भी मैं मंच पर ही बैठा था और जब ग्राम पाठशाला की टीम वहां सब लोग एक यूनिफॉर्म में, एक टी शर्ट में, एक लोगों के साथ पहुंचे तो मेरे दिल और दिमाग में नया विचार पैदा हुआ, तस्वीर बदलने लगी और मुझे महसूस हुआ कि जब बादलपुर, गनौली, इसरौली, भगौट और तमाम उन गांवों में लाइब्रेरी बन सकती है जो गांव आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध हैं। मेरा गांव जनपद बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद में मुंडी बकापुर पड़ता है। पिछले 25 वर्षों से मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं। मेरे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुझे विचार आया कि भाई हम लोग भी अपने गांव में एक पुस्तकालय का निर्माण करेंगे और जब मुझे संबोधन का अवसर मिला तो मैंने बिना संकोच किए ग्राम पाठशाला से ये शपथ ली कि 2 महीने के अंदर हम भी अपने गांव में एक निःशुल्क आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण करेंगे। साथियों, गांव में गया और जिस तरीके से आज हम लोग हतेवा में बैठे हैं, इसी तरीके से गांव के तमाम सभी वर्गों के लोगों को बुलाया और उन लोगों के सामने एक विचार रखा कि भाई हम लोग गांव में गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जिसमें गांव के तमाम वो बच्चे, वो नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करके इस गांव का नाम रोशन कर सकें, इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। गांव के लोगों ने सहमति दी, लेकिन प्रश्न आया कि कहां बनेगी। मैंने उनको 3 स्थान दिए। मेरे गांव में मेरी एक बैठक है, आपके उस मेरे गांव में आपका एक वहां ITI कॉलेज है और दूसरा मेरे गांव में नगर ग्राम पंचायत भवन था जो पिछले 10 वर्ष पूर्व बना लेकिन खंडर के रूप में तब्दील था। उसका कोई उपयोग ना गांव के प्रधान ने किया और ना गांव के लोगों ने किया। सिर्फ उसका उपयोग हुआ तो उपला और तमाम दूसरी अव्यवस्थित चीजों के लिए उसका उपयोग किया गया, जिससे कि उसकी आयु कम हुई। तो वो लोग भी सहमति दर्ज करते हुए उन्होंने कहा कि ITI में बना लीजिए, बैठक में बना लीजिए, लेकिन मैंने दोनों जगहों पर आपत्ति दर्ज की। मैंने कहा कि ये मेरे निजी स्थान है, हो सकता है गांव में कोई दूसरा, तीसरा, चौथे मोहल्ले का कोई व्यक्ति मेरे यहाँ, मेरे निजी स्थान पे आने से असहजता महसूस करे। मैंने उनको कहा कि जो गांव का ग्राम पंचायत भवन है, जो गांव की जमीन है, जो गांव के लिए बना है, उस प्रांगण में हम लोग लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। भाई नवीन जी बाद में चला लीजिएगा। उसमें हम लोग लाइब्रेरी बनाएंगे और तमाम गांव के लोगों ने, भाई दीपक जी, अपनी सहमति दी और उसी दिन हम लोग गांव में चंदा के लिए निकल पड़े और एक शर्त रखी, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं
यह आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। हम लोगों ने गांव के लोगों से कहा कि भाई अगर आप लोग सहयोग करके इस लाइब्रेरी को बनाएं तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात होगी। और आप लोग असमर्थता दिखाएंगे तो पिछले 10 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं और भाई दीपक जी के साथ पत्रकार भी रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों से मेरे संबंध हैं। आज तक मांगा तो किसी से कुछ है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति से कहूंगा तो यहाँ लाइब्रेरी बना करके वो चला जाएगा, लेकिन वो भाव नहीं आएगा जो आपके हाथों और आपके कर्मों के द्वारा जो धन कमाया गया हुआ धन है, वो धन से उस लाइब्रेरी को हम लोग बनाएंगे। गांव के लोगों ने जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो अपने किसान और मजदूरी से पैसा कमाते हैं, उस पैसे की जो पाई जोड़ के हमने रखी है, उस एक एक पैसे को इकट्ठा करके गांव के लिए लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय, एक शिक्षा का मंदिर हम लोग बनाएंगे। और उसी दिन हम लोग निकले। पहले दिन गांव के लोगों ने 23,000 रुपए, 100 रुपए से 200 रुपए से हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और 3 दिन में हमने 1,56,000 रुपए इकट्ठा कर गांव के उस पंचायत घर में इतनी शानदार, बेहद खूबसूरत, आप लोग बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के फेसबुक से मेरे मित्र हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बेहद खूबसूरत उस लाइब्रेरी को बनाया गया है। और साथियों, आदरणीय लाल बहादुर जी, आज हम लोग हतेवा गांव में बैठे हैं। ये हतेवा गांव प्रबुद्ध लोगों का गांव है। यहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर है। यहाँ के जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं। यहाँ के लोग त्यागी हैं। तो मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आज जो मिशन हम लोग इनके बीच में छोड़ के जा रहे हैं, उसको रात दिन की मेहनत से, तत्काल प्रभाव से गांव के लोग लाइब्रेरी इन बच्चों के लिए बना करके देंगे। मुझे ऐसा विश्वास है। साथियों, लाइब्रेरी बनी और लाइब्रेरी बनने के उपरांत उसका उद्घाटन के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने प्रयास किया कि मैं इसका उद्घाटन करूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं था कि कोई क्षेत्रीय विधायक आकर के इसका उद्घाटन करे। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं रंग की, भेद की, जात की, धर्म की, पार्टी की, अगड़े की, पिछड़े की बात करेंगे, लेकिन शिक्षा की बात नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने गांव के लोगों की सहमति के आधार पर चर्चा करते हुए जनपद बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को बुलाया, वहां के जिलाधिकारी को बुलाया, लेकिन जिलाधिकारी नहीं आ पाए। एसडीएम आए और एसडीएम और एसएसपी ने उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि 30 वर्ष की इस नौकरी में बहुत सारे जूतों, हलवाई, कपड़े, तमाम आदि प्रतिष्ठानों के फीता काटे हैं, लेकिन पहली बार लाइब्रेरी का मैं फीता काट रहा हूं, लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहा हूं। यह मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इसी तरीके से एसडीएम ने कहा, गांव के लोग तो पूरे बंदी के लिए, चक्रोड़ की नाप के लिए, तमाम झगड़ों के लिए हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन पहली बार हम लोग लाइब्रेरी के लिए आए हैं। और जब जिलाधिकारी को निमंत्रण पत्र देने गए थे तो जिलाधिकारी ने खड़े होकर के कहा कि भाई प्रवीण, तुमने और तुम्हारे गांव के लोगों ने और तुम्हारी टीम ने ये जनपद में पहली लाइब्रेरी जनपद को दी है। तो जिलाधिकारी ने 5 पुस्तकें अपने हाथ की लिखी हुई एसडीएम के माध्यम से भिजवाई। तो अगर आपके गांव में लाइब्रेरी बनी तो हतेवा ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के अगल बगल के जो गांव हैं वो गांव हतेवा से प्रेरणा लेंगे और ये प्रेरणा इस दनकौर ब्लॉक और गौतम बुद्ध नगर में एक मील का पत्थर साबित होगी। अब ये तय आपको करना है कि आप किस तरीके से गांव के बच्चों को लाइब्रेरी देकर के जाएंगे। साथियों, अंतिम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी यहां बुजुर्ग बैठे हैं, भाई दीपक जी हैं, पंकज जी हैं, नवीन हैं, हम सब लोग हैं, हम सब लोग शिक्षा ग्रहण करके जैसे तैसे दनकौर गए, स्टेशन गए, सिकंदराबाद गए या गाजियाबाद जाकर के हमने पढ़ाई की या कोचिंग ली, लेकिन जब आज हम लोग पढ़ लिख करके समृद्ध हैं और हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, तो जो आने वाला जिस देश का कल का भविष्य है, इस भविष्य के लिए हम लोग चिंता करें और इस भविष्य को हम मंदिर, मस्जिद की तरह एक गांव में पुस्तकालय दें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं आप लोगों को वो अनुभव साझा करना चाहता हूं कि गांव में लाइब्रेरी खुलने के उपरांत क्या उसके परिणाम आए। साथियों, लाइब्रेरी खुलने के उपरांत मेरे गांव में पहली बार दिल्ली पुलिस में, ये इतिहास की बात कर रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार 5 बच्चे दिल्ली पुलिस में
उनका नंबर आता है। 3 बच्चे गंगा सुपरवाइजर बनते हैं, जबकि मेरे गांव के विवेक भारद्वाज एक आईएएस हैं जो गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अमित शाह के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मैंने उनको भी अवगत कराया, उन्होंने भी कहा कि मैं भी गांव में आकर के लाइब्रेरी में योगदान दूंगा और बच्चों को संबोधित करने का काम करूंगा। तो साथियों, आप लोगों को भी ये लाइब्रेरी में अपना सहयोग करना है और मैं इस क्षेत्र में रहता हूं भाई दीपक जी, जैसा भी सहयोग की आवश्यकता होगी रात दिन आप लोगों के साथ खड़ा होकर के इस लाइब्रेरी के निर्माण में मैं रहूंगा। और अंतिम बात में मैं कहना चाहता हूं, साथियों, मानव आर्थिक रूप से बड़ा हो सकता है, उम्र में बड़ा हो सकता है, धन बल में बड़ा हो सकता है, लेकिन उन सबसे बड़ा विचार होता है। अभी पिछले 8 दिन 10 दिन पहले मैं और आदरणीय लाल बहादुर जी उन्हीं के आवास पे दिल्ली में हम लोग वॉक कर रहे थे, तो शाम के समय जो आपके गांव का बेटा और बच्चा है हिमांशु शर्मा, इसका फोन आता और बोला कि सर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं और मैं अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूं। मुझे खुशी हुई और मैंने इसको कहा कि हम लोग आएंगे और ये गांव के लोगों के लिए एहसान की बात यह है कि ये सब लोग गाजियाबाद, दिल्ली और लौनी क्षेत्र से चलकर के आपके बीच में आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो पीड़ा है, कुछ ना कुछ तो अभी कमी है शिक्षा में। तो जो इन लोगों ने कर्म किया है उस कर्म का फल हम लोगों को देना है, जो हम लोग हथेवा के हैं वो लाइब्रेरी के रूप में देना है। इस बच्चे ने गांव के तमाम लोगों के पास गया और सब लोगों को आज यहां एकत्रित किया। मैं आपका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस हिमांशु का भी आभार प्रकट करता हूं। और जिस दिन पहली बार मैं पिछले 2 वर्ष पूर्व इस बच्चे को मैंने देखा था, उसी दिन परख लिया था कि हाँ इसके अंदर भी कुछ है। अब से 2 वर्ष पूर्व विवेकानंद जी की जयंती पे मैं इस गांव में आया था और उसी पंचायत घर में कार्यक्रम था, तो आया तो कुछ ही क्षणों के लिए था, लेकिन जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मुझे लगा कि हाँ इसके अंदर गांव और समाज और देश के लिए कुछ करने की इच्छा है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है, गांव के लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चा अगर एक अच्छे और नेक कार्य के लिए आगे बढ़ा है तो उसके कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों को चलना है और उसको बेहतर तरीके से सपोर्ट करना है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम।